ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला गोपाल भट्ट ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता। कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा। एक काले को था गेला गोरा नटराज। पाषाण को टीबो माथा अनाले पसेबो। गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। सब संगीरा संगे जय कैलो विलास। से संग न पाइयम कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गोपाल भट्ट गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। तो भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए। क्यों? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर गोपाल भट्ट गोस्वामी ठाकुर। कैसे आचार्य ठाकुर गोपाल भट्ट गोस्वामी ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप
कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, को कहाँ एक काले को था अकेला गोरा नटराज। अच्छा, मैं छोड़ दिया ना कुछ। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, ये छोड़ दिया। कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी पतितों को पवित्र करने वाले हैं। और कहाँ मोरा भट्टे जोग है गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए। कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ गए। एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए गोरा नटराज। हाँ, गौरांग महाप्रभु कहाँ चले गए। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो, तो पत्थर में अपना सिर फोड़ूं मैं, अथवा अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गिले पाबो, तो गुणों के भंडार गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सबे संगीरा संगे जे कई लो बिलास, तो जितने संगी थे उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन चरित्र बहुत ही दिव्य है, तो हम सुनेंगे उनके विषय में। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, श्रीरंगम में जन्म हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में जब पहुँचे तो इनकी अवस्था थी 8 वर्ष की, 8 वर्ष की अवस्था थी। करुणामय श्री गौर हरि प्रेम वितरण करते हुए दक्षिण के प्रत्येक नगर में भ्रमण करने लगे। प्रत्येक नगर में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, उनके मुख से उच्चरित हरि नाम रूपी अमृत का पान करके हजारों नर नारियों के प्राण शीतल होते थे। दीनहीन और पतित लोगों का जीवन कृष्ण भावनामृत से धन्य होने लगा। श्री महाप्रभु इस भांति नाम प्रेम की वर्षा करते हुए महातीर्थ श्रीरंग क्षेत्र में आए। ये महातीर्थ श्रीरंग क्षेत्र महातीर्थ में आए। रंगनाथ देव का विशाल मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है। और गगनचुंबी क्या है, चूड़ा, मंदिर का जो शिखर है, गगनचुंबी शिखर सुशोभित है। 7 उसके प्राकार यानी बाउंड्री, 7 बाउंड्री हैं उसके, है ना। और हाँ, दिन रात लाखों लोगों का आना जाना चलता रहता है। लाखों लोगों का दिन रात आना जाना होता है। ब्राह्मणों के मुख से उच्चरित मंत्र ध्वनि से मंदिर सर्वथा मुखरित रहता है, गूंजती रहती है। मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है। दक्षिण भारत में वैसे कीर्तन नहीं होता, मंत्रों की ध्वनि होती रहती है। ब्राह्मण लोग मंत्रों की ध्वनि उच्चारण करते रहते हैं दिन रात। और उसी देवालय में जब श्री गौर सुंदर ने हरे कृष्ण नाम संकीर्तन शुरू किया, हरे कृष्ण मंत्र सबसे पहली घटना है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन वहाँ पर हुआ। और किसने किया, गौरांग सुंदर ने किया। और कैसे किया, लाखों गंधर्वों से ज़्यादा मधुर ध्वनि में। भगवान की मधुर ध्वनि कैसी है, लाखों गंधर्वों से ज़्यादा मधुर है। गंधर्व का मतलब ये है ऐसे देवता जो कि गान धर्व का मतलब गान को धारण करते हैं, जो विशेष रूप से गायक होते हैं देवताओं में, वो गंधर्व कहलाते हैं। और लाखों गंधर्वों से भी ज़्यादा मधुर ध्वनि गौरांग सुंदर की, है ना। और इस मधुर ध्वनि से जब हरे कृष्ण नाम संकीर्तन आरंभ किया तो सभी स्तंभित हो गए। स्तंभित कैसे हो गए, स्तंभित जैसे खंभा, स्तंभ माने खंभा, खंभे की तरह अकड़ गए। हैं, वो नाम ध्वनि सुन करके चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकली। अब उस समय अगर वो टेक्नोलॉजी होती तो रिकॉर्डिंग हो गई होती तो हम लोग भी सुन पाते हैं,
हैं। प्रभुपाद के समय में टेक्नोलॉजी थी तो प्रभुपाद की आवाज़ में तो हम लोग कीर्तन और सुनते हैं, लेकिन उस समय अगर टेक्नोलॉजी होती तो चैतन्य महाप्रभु की आवाज़ में भी जो है सुना होता हम लोगों ने वो कीर्तन, है ना। तो स्तंभित हो गए, विस्मित हो गए और पुलकित हो गए। क्या हुआ? स्तंभित और विस्मित और पुलकित। पुलकित माने रोमांचित, पुलकावली। और उनकी श्री मूर्ति ऐसी अपूर्व थी, उनका जो विग्रह अर्थ शरीर था ऐसा अपूर्व था। अपूर्व का मतलब जो पहले कभी ना देखा गया हो। अपूर्व ऐसा उनका जो है रूप था कि जिसके सामने सोना भी फीका पड़ जाए। सोना तो बहुत चमकीला होता है, सोने से ज़्यादा चमकीला शरीर, है ना। अगर वो टेक्नोलॉजी होती तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोग देख पाते होंगे, है ना। सोने से सोना भी फीका पड़ जाए ऐसा उनका रंग है। और उस मूर्ति में खिले हुए कमल के समान 2 बड़े बड़े नेत्र हैं, मुख में 2 बड़े बड़े नेत्र हैं और उनसे जो है झरझर प्रेम धारा निकल रही, प्रेम की धारा निकल रही है ना। और पूरा शरीर मानो कामदेव के मन को भी हरण करे। कामदेव जो है, ये देवताओं में जो कामदेव सबसे सुंदर होता है ना। लेकिन कामदेव का मन भी हरण करने वाले भगवान चैतन्य हैं, है ना। ब्राह्मण लोग सोचने लगे, अरे ये कौन से देवता हैं, ये मनुष्य तो हो नहीं सकते। ऐसा रूप, ऐसी आवाज़, ऐसा कीर्तन मनुष्य का तो हो नहीं सकता। और आंसुओं की धारा भी मनुष्य की नहीं हो सकती। इतने आंसू किसके निकल सकते हैं, है ना। तो सब लोग सोच रहे हैं ये कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, मनुष्य शरीर में ऐसा जो भाव का उदय भी नहीं हो सकता, ऐसा भाव का उदय नहीं हो सकता, है ना। और जब वो हरि बोल उच्चारण करते हुए नेत्रों से जल की धारा बहाते हुए गिरे तो भगवान रंगनाथ के सामने गिरे, जमीन में गिरे। और जब गिरे तो ऐसे गिरे आंधी से उखड़ा हुआ पेड़ गिर जाए। पेड़ गिर जाए, ये जब पेड़ गिर जाता है तो फिर तो वो चलता नहीं, गिरा रहता है। लेकिन ये जो है गिरे ज़मीन में तो पड़े नहीं रह गए, गिर पड़े, लेकिन गिरने के बाद पड़े नहीं रहे बल्कि रोल कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग, हैं? लौट रहे हैं ज़मीन में। तो लौट रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सोने का पर्वत ही ज़मीन में लौट रहा हो। पहाड़ तो कभी लौटता नहीं, ज़मीन में पहाड़ तो नहीं लौटता है, लेकिन ये पहाड़ ऐसा है जो कि लौट रहा है, ज़मीन में लौट रहा है। और वेंकट भट्ट जिनके पिता थे, गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट, तो उन्होंने ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन किया तो खड़े नहीं रह पाए। वो खड़े नहीं रह पाए और भक्ति से नहा गए और उठ करके खड़े हो गए और लोगों को हटाया कि लोग जो है मतलब सब टूट पड़ रहे हैं तो लोगों को हटा रहे हैं, ऐसे से लोगों को हटा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। लोगों को हटा रहे हैं कि भगवान के नित्य कीर्तन के लिए सुविधाजनक स्थान बनाने लगे। जैसे देवानंद पंडित ने भी वक्रेश्वर पंडित की सेवा की थी, लोगों को हटाया, है ना। नहीं तो उनके शरीर को स्पर्श करेंगे, है ना। तो भगवान चैतन्य के शरीर की रक्षा के लिए लोगों को ऐसे हटाया उन्होंने, है ना। और नृत्य कीर्तन के लिए सुविधाजनक स्थान बना रहे हैं। इसके बाद प्रभु जब थोड़े स्थिर हुए तो वेंकट ने चरणों की धूल ली, उनके चरणों की धूल ली और प्रभु उनकी तरफ देख करके कृष्ण कृष्ण कह करके इनका खूब कस के आलिंगन किया। वेंकट भट्ट का कस के आलिंगन किया, हरि बोल। और वेंकट भट्ट ने प्रभु को आमंत्रित किया, आज की भिक्षा मेरे घर में। आमंत्रित करते हैं भिक्षा के लिए। सन्यासी को आमंत्रित जो है भोजन के लिए नहीं किया जाता है, भिक्षा के लिए किया जाता है। ब्राह्मण भोजन प्रिय हैं, उनको बुलाया जाता है मेरे घर में आइए। कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन हैं,
तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आएगा। लेकिन सन्यासी को अगर कहेंगे तो नहीं आएगा भोजन के लिए, भिक्षा के लिए। जब बताया था मेरे घर में कुछ रूखा सूखा जो है एक मुट्ठी चावल है, आप जो है उसको ग्रहण करो, तो सन्यासी आएगा। सन्यासी का जीवन उस प्रकार का है कि खाना पीना इसके लिए सन्यास नहीं लिया है, कि बस जहाँ जाओ वहाँ खाने पीने को मिलेगा। सन्यास जो होता है वो होता है बहुत विरक्ति का। तो उनको भिक्षा के लिए आमंत्रित किया है। फिर चाहे अच्छे अच्छे भोजन बनाओ खिलाओ तो अलग बात है, लेकिन भिक्षा के नाम पर उनको बुलाओ, भोजन के नाम पर नहीं बुलाओ, है ना। अगर कहा जाए महाराज आइए हमारे घर में 60 रस व्यंजन बना है या 56 प्रकार के भोग हैं, तो सन्यासी नहीं आएगा। तो भिक्षा के लिए आमंत्रित किया और अपने घर ले गए और प्रभु के चरणों को धो करके परिवार सहित पिया, भगवान के चरणों का जल परिवार सहित पिया, और पूरा घर आनंदमय हो गया। भगवान है आनंद घन है, तो भगवान आनंद घन है। तो ये था सन 1511। कितना सन? 1511 का ये सन था। वेंकट भट्ट के घर में आगमन किया और इनके 2 अन्य भाई थे, एक थे त्रिमल्ल भट्ट और दूसरे थे प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती थे दूसरे भाई, है ना। तो प्रबोधानंद सरस्वती रामानुज संप्रदाय के त्रिदंडी सन्यासी थे। त्रिदंडी सन्यासी मतलब वैष्णव सन्यासी, रामानुज संप्रदाय के त्रिदंडी सन्यासी थे। और वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल भट्ट। उस समय शिशु थे कि 1503 माँ की कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ। 1503 माँ की कृष्ण पंचमी को जन्म हुआ। और आज भी माँ कृष्ण पंचमी तो है, लेकिन कौन सा महीना है ये? श्रावण कृष्ण पंचमी। तो कृष्ण पंचमी को इनका जन्म भी हुआ और कृष्ण पंचमी का इनका तिरुभाव भी, आविर्भाव तिरुभाव दोनों कृष्ण पंचमी। महीना का अंतर है और सन का अंतर है ना। तो इनका जो है उस समय कितने साल के, अगर इनका जन्म हुआ है 1503, 8 साल के बालक थे, है ना। तो जब इन्होंने महाप्रभु चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने उससे गोदी में लेकर अपने साथ सटा लिया है। गोपाल भट्ट को ऐसे सटा लिया, गोद में लेकर के सटा लिया। प्रभु ने अपने भोजन का अवशिष्ट अंश गोपाल को बुला करके थमाया, जितना बचा बुलाया लो खाओ। गोपाल को थमा दिया अवशिष्ट। इस भांति अपना प्रसाद देकर उन्हें भविष्य के आचार्य पद पर अभिषेक कर दिया। अभिषेक हो गया, भविष्य में तुम क्या बनोगे? आचार्य बनोगे। अभिषेक खिला करके, अपना उचित खिला करके अभिषेक कर दिया, आगे चल कर के आचार्य बनोगे, है ना। हाँ, तो ये चतुर्मास का समय चल रहा था, है ना। चतुर्मास का समय चल रहा था और उस अवधि में श्री भट्ट के घर पर व्यतीत करने के लिए वहीं रह गए। तो वो अवधि जो चतुर्मास की अवधि जो है ये सन्यासियों के लिए कैसी होती है कि यात्रा ना की जाए। लेकिन आजकल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि चतुर्मास में यात्रा न की जाए, क्योंकि आजकल अलग समय है। आजकल जो है पैदल भी अगर चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब पक्के रोड बने हुए हैं। लेकिन चतुर्मास का जो समय होता है 4 महीना, तो 4 महीना कैसे हैं? वर्षा के 2 महीने हैं, श्रावण और भाद्रपद, तो वर्षा के हैं। लेकिन 4 महीने क्यों बोलते हैं? 4 महीने इसलिए कि श्रावण भाद्रपद के बाद जो अगले 2 महीने हैं, आश्विन और कार्तिक, तो 4 महीने इनकी यात्रा बंद रहती है। नहीं क्यों? क्योंकि वर्षा के 2 महीने तो पानी बरस रहा है, तो कीचड़ कीचड़ होता ही है रास्ते में, और 2 महीने सूखने में लगते हैं कीचड़ को। तो इसलिए 4 महीने सन्यासी को एक स्थान में रहना पड़ता है।
लेकिन आज का ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैदल चलना तो भी पक्की सड़कें हैं, और नहीं तो वैसे प्लेन भी सन्यासियों के लिए ही है, प्लेन और बस और कार, ये सब सन्यासियों के लिए हैं। तो उस समय के जो नियम हैं इस समय वो लागू नहीं होते। अब कोई अगर ऐसे नियम लागू करे तो वो जो है उसको क्या नियम आग्रह, उसको कहते हैं नियम आग्रह, नियम का आग्रह। क्योंकि नियम जो पहले जो बनाए गए थे उसका कुछ कारण था, अब वो कारण नहीं है तो भी आप नियम का पालन कर रहे, तो वो क्या है, नियम आग्रह, नियम का आग्रह करना। भक्ति विनश्यति, नियम का आग्रह करने से भक्ति नष्ट होती। तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सन्यासी ये 4 महीने जो है एक स्थान में रहेंगे, अब ऐसी आवश्यकता नहीं है ना। तो समय चैतन्य महाप्रभु के लिए आवश्यक था कि कहीं रहें। तो वेंकट भट्ट ने जब उनसे कहा, परामर्श दिया कि आप रुक जाइए, मेरे घर में रुक जाइए, है ना। तो इस तरह से ठहर गए, उनके घर में ठहर गए। और रंग क्षेत्र में अनेक श्री संप्रदाय वैष्णव, श्री वैष्णव रहते थे। श्री वैष्णव जैसे हम लोग गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं, है ना, ऐसे श्री वैष्णव कहलाते हैं, श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के जो वैष्णव हैं वहाँ पर बहुत रहते थे। और गृहस्थ है, तो गृहस्थ का जो है बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि वो सन्यासी को अपने घर में भोजन कराए, है ना। तो और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी दिन में एक ही बार भोजन करेंगे, दिन में एक ही बार भोजन करेंगे। तो दिन में 2 बार जाएंगे नहीं, है ना। तो दिन में एक दिन में केवल एक ही घर में वो भोजन ग्रहण करेंगे, हैं। और वर्षा के 4 महीने, हैं, कितने दिन हुए वर्षा के 4 महीने का मतलब कितने दिन, 120 दिन। तो चैतन्य महाप्रभु की जो है बुकिंग करते थे गृहस्थ वैष्णव अपने अपने घर में, तो 120 से ज़्यादा बुकिंग नहीं हो पाई। अब तो बहुत लोग जो है रह गए कि महाप्रभु हमारे घर में नहीं आए। तो इस तरह से बहुत अनेक वैष्णव गृहस्थों को प्रभु को आमंत्रित करने का अवसर ही नहीं मिला, है ना। और भट्ट परिवार प्रभु के श्रीमुख से श्री कृष्ण लीलाएं सुन करके आनंद सागर में डूब जाते। पूरा परिवार जब चैतन्य महाप्रभु सुनाएंगे कृष्ण लीला तो स्वयं कृष्ण हैं, और स्वयं कृष्ण अगर लीलाएं सुनाएं तो ऐसी भी लीलाएं जो कभी नहीं सुनी गई हैं, कभी नहीं शास्त्रों में भी नहीं मिलती, ऐसी लीलाएं भी सुनाते हैं कि स्वयं कृष्ण हैं। तो वो जो जानते हैं जितना अपनी लीलाओं को, हैं, जितना बता सकते हैं तो कभी शास्त्र नहीं बता सकते। तो भट्ट परिवार जो है आनंद सागर में डूब जाते थे भगवान के मुख से कृष्ण की लीलाएं सुन करके, है ना। और वेंकट भट्ट भी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे और प्रभु ने उठाकर गले से लगा लेते और बहुत प्रशंसा करते उनकी, क्योंकि सुनने में बहुत रुचि, हर कथा सुनने में बहुत रुचि है। तो वैष्णव का बहुत बड़ा ये गुण है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है गले से लगा लेते थे उनको, है ना। इस तरह से 4 महीने कृष्ण कथा के आनंद में, क्या हो गया, 4 महीने पता ही नहीं चले, 4 महीने का पता ही नहीं चला कृष्ण कथा के आनंद में। और जब भगवान विदा मांगते हैं तो घर में रोना धोना मच गया, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, आप भगवान जाएंगे तो, है ना। ऐसा होना चाहिए विरह, है ना, कि सब रो रहे हैं, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु जाएंगे, है ना, तो हमारे जीवन में फिर क्या होगा, विरह होगा, उनका विरह होगा। सब लोग जो है रोने धोने लगे और गोपाल रो रो करके चरणों के नीचे मूर्छित होकर के गिर पड़ा। वो छोटा सा बालक जा 8 साल का, वो तो मूर्छित होकर गिर गया भगवान के चरणों में, है ना। तो उस समय भगवान कुछ दिन और रहे,
फिर सांत्वना देते हुए गोपाल से कहा, इस समय तुम घर पर रहकर माता पिता की सेवा करो, उसके उपरांत तुम वृंदावन आ जाना। भगवान ने गोपाल को ये आदेश दिया। हाँ, मतलब विवाह की नहीं करना। तो विवाह की भगवान ने बात ही नहीं की। 8 साल के बच्चे को क्या बोलेंगे विवाह नहीं करना, है ना। लेकिन जब ये कहा कि माता पिता की सेवा करो उसके बाद वृंदावन आ जाना, तो इसमें पूरा संकेत यही था कि विवाह नहीं करना, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा ऐसी थी, माता पिता की सेवा करो जब तक घर में है, क्योंकि माता पिता कैसे हैं, शुद्ध वैष्णव हैं। तो शुद्ध वैष्णव हैं, तो जब तक वो जीवित हैं, है ना, तो घर में और कोई है नहीं, एकमात्र संतान माता पिता की। तो माता पिता की सेवा करो, है ना। और जब दोनों जो है शरीर छोड़ दें तो वृंदावन आ जाना। इस तरह से भगवान ने जो है उनको आदेश दिया, लगातार श्री कृष्ण का नाम सुनो और नाम कीर्तन करो। प्रभु ने इस भांति सबको उपदेश दिया और फिर आगे निकल गए। दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान चले गए। और गोपाल भट्ट बहुत ही कम उम्र में व्याकरण सीख गए, काव्य, अलंकार, वेदांत, सब सीख गए। इनके चाचा प्रबोधानंद सरस्वती विशेष रूप से भक्ति शास्त्र की शिक्षा देने लगे गोपाल भट्ट को, है ना। तो पितृव्य कृपाए सर्वशास्त्र हैलो ज्ञान, गोपाले रेशम यथा नाहि विद्यावान। तो चाचा की कृपा से, प्रबोधानंद सरस्वती उनके चाचा हैं, तो चाचा की कृपा से सब शास्त्रों का इनको ज्ञान हो गया और गोपाल के समान कोई भी विद्वान नहीं रहा, इतने विद्वान हो गए, है ना। और प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करने के समय से ही गोपाल भट्ट का मन नियमित रूप से प्रभु के चरणों के चिंतन में मग्न रहता था, है ना। सोचा करते थे कब प्रभु का फिर दर्शन होगा। सर्वदा इसी चिंता में समय व्यतीत करते थे और वृद्ध माता पिता को छोड़कर जा भी नहीं सकते। वृद्ध माता पिता को छोड़ के कहाँ जाएँ, है ना। इसी तरह से कुछ समय कट गया और ब्राह्मण ब्राह्मणी का अंतिम समय उपस्थित हो गया। तब उन्होंने गोपाल को बुलाकर कहा, बेटे हमारे अंतर्धान के पश्चात तुम श्री महाप्रभु के श्री चरणों में वृंदावन चले जाओ। माता पिता ने खुद ही कहा, हम जब शरीर छोड़ देंगे तो तुम कहाँ जाना, महाप्रभु के चरणों में वृंदावन चले जाओ। ब्राह्मण ब्राह्मण इस तरह आदेश देकर महाप्रभु के चरणों का ध्यान करते करते परम धाम चले गए, है ना। तो अपने वैष्णव माता पिता के अप्रकट होने के बाद गोपाल भट्ट ने वृंदावन के लिए यात्रा की। वृंदावन में जब गोपाल भट्ट आए तो रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वहाँ पहले से रहते थे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बता दिया था कि गोपाल भट्ट आएगा और उसको जो है अपने छोटे भाई की तरह यहाँ रखना वृंदावन में, है ना। तो रूप गोस्वामी को पता था चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया है और गोपाल भट्ट आ गए। तो गोपाल भट्ट आ गए तो तुरंत सूचना दी रूप गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु। कैसे सूचना दी, क्या मोबाइल किया, मोबाइल तो था ही नहीं, कैसे करेंगे, पत्र डालेंगे, डाक विभाग नहीं था बंधुओं, डाक विभाग भी नहीं था। तो सूचना देने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी आदमी को भेजना पड़ेगा, वो पैदल ही जाएगा, पैदल ही जाएगा। बैलगाड़ी की भी सुविधा नहीं थी। अगर बैलगाड़ी भी चलेगी तो रास्ते में इतने जंगल हैं और कभी नदी हैं और सरोवर हैं, तो कैसे पार करेंगे, पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वृंदावन से किसी व्यक्ति को पैदल भेजा जगन्नाथपुरी समाचार देने के लिए कि गोपाल भट्ट आ गए हैं, है ना। रूप गोस्वामी ने एक व्यक्ति को जगन्नाथपुरी भेजा, है ना। तो प्रभु ने पहले से ही रूप सनातन को बता दिया था गोपाल भट्ट वृंदावन आएंगे और ये भी आदेश दिया था अपने भाई के समान आदर करना, देखभाल करना। और इनमें जो है अब रूप सनातन और गोपाल इन तीनों में बड़ा जो है स्नेह का जो है भाव जो है उमड़ चुका। रूप गोस्वामी के द्वारा भेजा गया पत्रवाहक व्यक्ति पत्र दिया था रूप गोस्वामी लिख करके
चैतन्य महाप्रभु को पत्र देना, और पत्र में समाचार था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब पत्र मिला तो आनंद से फूल उठे। चैतन्य महाप्रभु आनंद से फूल उठे और वैष्णवों को गोपाल भट्ट का विवरण देने लगे। जगन्नाथपुरी में जितने वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे तो गोपाल भट्ट के बारे में बताने लगे कि कैसा ये बालक है, उसका गुणगान करने लगे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, और फिर प्रभु ने जो है उसी व्यक्ति के माध्यम से रूप गोस्वामी के निकट एक पत्र भेजा। जो व्यक्ति पत्र लेकर के आया था उसके हाथ में एक अपना पत्र लिख करके भेजा, है ना। पत्र लिख करके भेजा गोपाल भट्ट के लिए। डोर, कौपीन और बहिर्वास, 3 चीज़ें दी चैतन्य महाप्रभु, है ना। ये विरक्त जो रहते हैं वृंदावन में, विरक्त हैं, तो उनका वेशभूषा केवल 3 वस्त्र हैं। एक तो डोर, कमर में जो बांधी जाती है, उसमें कौपीन, डोर की ज़रूरत, पहले डोर बांधी जाएगी तब कौपीन धारण करेंगे। तो कौपीन का एक वस्त्र चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, कौपीन का वस्त्र भेजा, डोर भेजी, और बहिर्वास, एक बहिर्वास या कंठा गले में जो है बांध करके कंठा, उससे जो है शरीर को ढकने के लिए। डोर, कौपीन और बहिर्वास। कौपीन कंठा से तो बोलते हैं 6 गोस्वामी कैसे हैं, कौपीन कंठा से तो उसमें डोर बोलने की ज़रूरत नहीं, डोर तो होती है। तो कौपीन और कंठा, कौपीन कंठा से तो कौपीन और कंठा के आश्रित रहते हैं, और कोई वस्त्र नहीं है। और ठंड में कितनी भी ठंड पड़ती है तो उन दिनों शरीर जो है नष्ट नहीं होता था, ठंड में शरीर नष्ट नहीं होता था, कष्ट होता था। अब इस समय तो अगर हम ठंड में सहन करेंगे तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। उन दिनों अगर गर्म कपड़े ना पहनो ठंड में तो शरीर को कष्ट होता था, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। इसी प्रकार गर्मियों में भी, है ना, अगर पंखा ना हो, कूलर ना हो, एसी ना हो तो शरीर को कष्ट होता था, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। अभी तो शरीर नष्ट हो जाएगा, अगर पंखा और कूलर एसी नहीं है तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें उस समय की नकल नहीं करना चाहिए। उस समय जैसे जीवन था उस प्रकार हमें उसकी नकल नहीं करना चाहिए, है ना। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय में केवल 6 गोस्वामियों के जो है वेशभूषा केवल इतनी थी, डोर, कौपीन और बहिर्वास, बहिर्वास, है ना। उसको कंठा बोलते हैं कि गले में बांध लेते हैं तो गले में लटकता है वो। सिला हुआ कपड़ा नहीं है कोई भी, सिला हुआ कपड़ा भी, उस समय कपड़ा सिला हुआ भी बहुत मुश्किल होता था, हाँ, क्यों हाथ से सिलाई करनी पड़ती थी। अब आजकल अगर हम वही नियम का पालन करके भी सन्यासी सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस नियम को तोड़ा, हाँ, कि अब जो है ऐसी आवश्यकता नहीं कि सन्यासी सिले कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना। और सिले कपड़े पहनने से शरीर की रक्षा हो जाती है, हैं। अगर मान लीजिए कंबल आप ओढ़े हैं, आपने सिला नहीं है और कंबल ओढ़ करके, तो कंबल ओढ़ करके चलेंगे, हवा में उड़ेगा, है ना। तो उसमें सिला हुआ अगर आपने कोट पहना है, कुछ स्वेटर पहना है, तो वो शरीर की रक्षा होगी उससे। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यासियों के लिए बहुत से ऐसे नियम तोड़ दिए जो कि पहले चल रहे थे, है ना। तो शरीर की रक्षा के लिए बहुत से नियम तोड़ने पड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनका जो है जो वस्त्र हैं उनको भेज दिए जगन्नाथपुरी से, और प्रभु की कृपा प्रसाद मानते हुए उन्होंने धारण किया, और रूप को जो है पत्र में सब भेज दिया था कि क्या करना है। तो उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे गोपाल भट्ट। और रूप सनातन की तरह गोपाल भट्ट भी कैसे थे, बिना घर के रहते थे।
कुंज कुंज में रात व्यतीत करते थे, भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करते थे और लिखते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 सालग्राम की सेवा करते थे। उनके पास 12 सालग्राम थे। जहाँ भी जाते थे झोले में डाल करके ले जाते थे सालग्राम से। कोई घर तो है ही नहीं, है ना, तो फिर मंदिर कैसे बनाए? अगर घर नहीं है तो मंदिर कैसे बनाए? घर होता तो घर के अंदर मंदिर बनाते हैं। तो 12 सालग्राम शिला को एक थैले में जो है लटका करके डाल करके ले जाते थे। एक बार इनके मन में सेवा करने की इच्छा हुई कि अर्चा विग्रहों की सेवा में करूं। तो धनी व्यापारी गोपाल भट्ट जी का दर्शन करने के लिए आया। वो सेठ गोपाल भट्ट का दर्शन करके उनसे बातचीत करके बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अनेक सामग्रियां दी और वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। और गोपाल भट्ट ने उस सब सामग्री को सालग्राम के सामने रख दिया। अब वस्त्र और आभूषण उन्होंने सालग्राम के सामने रख दिया। अब वो सोच रहे हैं कि वस्त्र और आभूषण जो मुझे मिले हैं इनका उपयोग किया जाए। यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, है ना। तो हमारे सालग्राम का जो है इन वस्त्र आभूषण का उपयोग कैसे हो सकता है? जो सालग्राम इनके तो हाथ पैर नहीं हैं, कैसे पहनाए जाएं, है ना। तो चिंता कर रहे थे, हैं। तो उस दिन जो थी 1542 का सन था, सन 1542। तो कितने साल के हुए? 1503 में जन्म हुआ था ना। कितने साल के? 39 साल के। 39 साल के थे, हैं। और ये था बैसाख शुक्ल चतुर्दशी। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी ये नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का आविर्भाव। तो नरसिंह भगवान का आविर्भाव नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो ज़्यादा मतलब लोग दान करते हैं। तो वस्त्राभूषण दान करने आए थे नरसिंह चतुर्दशी के दिन। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन इनको वस्त्राभूषण प्राप्त हुए। तो अब ये क्या सोचने लगे, रात में तो इन्होंने वस्त्राभूषण रख दिए, सालग्राम शिला को जो है ऐसे टोकरे में ढक दिया। और रात में क्या सोचने लगे कि आज के दिन तो भगवान खम्भे से प्रकट हुए थे, आज के तो भगवान खम्भे से प्रकट हुए थे। तो भगवान अगर चाहें तो सालग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। तो दिमाग में विचार क्यों आया? क्योंकि तिथि वो थी। और वस्त्राभूषण जब इनको मिले तो वस्त्राभूषण कैसे इनका उपयोग किया जाए, कैसे सेवा की जाए भगवान, है। तो रात भर रो रो करके जो है यही सोच रहे थे कि मैं तो इतना भक्त नहीं हूँ प्रहलाद जैसा कि प्रहलाद के लिए भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। तो मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि मेरे लिए भगवान सालग्राम शिला से प्रकट हो जाएंगे। परंतु अगर वो चाहें तो प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी इच्छा। कि भक्त तो अपने को भक्त समझता नहीं कि मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं, तो मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, है ना। लेकिन वो अगर चाहें तो कृपा करके प्रकट हो सकते हैं। और प्रकट हों तो कितने बड़े प्रकट हों? इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, कितने बड़े? जो वस्त्राभूषण पहले से बने हैं उन्हीं उसी की साइज में प्रकट होंगे ना। भगवान प्रकट हुए तो उनको पता है कितने साइज में उनको प्रकट होना है कि वस्त्राभूषण उनको क्या हो जाए, फिट। वस्त्राभूषण को तो छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। तो वस्त्राभूषण को धारण करने के लिए जितने आकार की आवश्यकता है उतने आकार में भगवान प्रकट हो जाएं, ताकि क्या होगा, उपयोगिता ही सिद्धांत है ना। यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, है ना। तो इस तरह से सोचते रहे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि सालग्राम शिला के सामने वस्त्राभूषण सब रख दिया और जो है वो सेठ जी चले गए। और भट्ट गोस्वामी ने संध्या के समय आरती की, भोग अर्पण किया और रात भर क्या है, आंसू बहाते रहे, आंसू बहाते रहे। हैं, इतने अच्छे वस्त्राभूषण मुझे मिले हैं, ये भगवान की मैं सेवा नहीं कर सकता। रात भर आंसू बहाते रहे। और सवेरे उठ करके देखा, हैं, तो टोकरी उठाई। टोकरी जब उठाई तो क्या देखा, हैं,
कि सालिग्राम जो है उन जो उसमें से एक शिला दामोदर शिला जो थी तो वो जो है साक्षात त्रिभंग रूप में हरि बोल साक्षात सालिग्राम शिला है ना। और इनका जो है जो रूप है राधा रमन का जो रूप है तो ये जो है पूरी तरह से श्री कृष्ण की आकृति में है, पूरी तरह श्री कृष्ण की आकृति में है। जैसे ये मदन मोहन जी जो भजन आपने जो इनकी स्थापना की तो उन्होंने मदन मोहन जी का निर्माण करा है। तो मदन मोहन जी के चरण कृष्ण से मिलते जुलते हैं, पूरा शरीर नहीं मिल पाता, चरण मिलते जुलते हैं। और जो गोविंद जी हैं तो उनका मुख मिलता है कृष्ण से और पूरा शरीर नहीं मिलता। और जो गोपीनाथ जी हैं तो उनकी छाती कृष्ण से मिलती है ना। इसलिए अगर आप कृष्ण का दर्शन करना यथा रूप में तो तीनों के दर्शन करने होंगे, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, है ना। लेकिन ये जो राधा रमन का दर्शन कर लो पूरे कृष्ण हैं साक्षात, पूरा। जब भगवान स्वयं अगर प्रकट होए हैं तो फिर क्या बात है ना। तो ये जो मूर्ति है राधा रमन जी की, ये जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं हुई है। इसको देख करके जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं तो वो भी जो है नतमस्तक हो जाएंगे, सिर झुक जाएगा उनका और मुंह बंद हो जाएगा कि वो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित मूर्ति है, ये कोई मतलब वो स्वयं तो भगवान नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। राधा रमन जी को देख करके उसका मुंह बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती है, भगवान स्वयं जो है प्रकट हुए हैं राधा रमन जी, है ना। तो राधा रमन जी जो है जब सालिग्राम को जगाने गए तब टोकरी को उठाया तो देखा कि एक सालिग्राम बांसुरी धारण किए हुए त्रिभंग रूप में विराजित थे। और गोपाल भट्ट उस अपूर्व श्री मूर्ति का दर्शन करके आनंद समुद्र में डूब गए। हरि बोल। उस समय साष्टांग वंदना की। साष्टांग का मतलब 8 अंगों से साष्टांग प्रणाम किया और विविध स्तवों और स्तुतियों को बोलना शुरू किया। अभी तो बहुत बड़े विद्वान थे, तो जब स्तुति करने के लिए कहा जाए तो कितनी स्तुति करेंगे। शास्त्रों में भगवान की कितनी स्तुतियाँ हैं, है ना। श्री कृष्ण की स्तुतियों के जो है कोई अंत ही नहीं है। तो श्री कृष्ण की स्तुति जो है वो करते हुए क्या देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं भगवान तो स्तुति करने लगे ना, विविध स्तुतियाँ करने लगे। और इस शुभ संवाद को सुन करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जितने वैष्णव हैं बड़ी तेज़ी से आकर के उपस्थित हुए। ये समाचार पूरे ब्रज में कैसे फैला, जैसे जंगल की आग। जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है। हमने तो नहीं देखी जंगल में आग कैसे फैलती है, लेकिन कहा जाता है जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैलती है, पूरे जंगल में आग फैल जाती है। तो जंगल की आग की तरह समाचार फैल गया। उन दिनों कोई मीडिया तो नहीं था ना, कोई फ़ोन नहीं था, समाचार पत्र नहीं था, लेकिन उस समय लोगों के पास इतना समय होता था कि कोई भी समाचार है वो सुनते थे तो सबको सुनाते। और कोई ऐसा काम नहीं था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बस कल न्यूज़पेपर में पढ़ लूँगा। अगर कोई बताए किसी को मेरे पास टाइम नहीं है, चलो अगले दिन न्यूज़पेपर में तो आ ही जाएगा। तो न्यूज़पेपर था ही नहीं उन दिनों, कोई मीडिया नहीं था, है ना। लेकिन मीडिया से ज़्यादा तेज़ उस समय मीडिया था क्या, आपस में लोगों के संबंध थे ऐसे, है ना। कलियुग का जैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे हमेशा ऐसे रहते हैं। सामने से भी हरे कृष्णा जो हाथ जोड़ना, हरे कृष्णा बोलना, वो भी जो है कम हो गया, है ना। ऐसे होते हैं, है ना। पहले कैसे थे, सब
एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे को कुछ भी हृदय की बात बताते। प्रीति लक्षणम, ये प्रीति लक्षण है क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम जो बहुत ही गोपनीय बात है उसको बताना है और पूछना है। और गोपनीय बात यही है, भगवान प्रकट हो गए साक्षात शालिग्राम शिला से, है कितनी बड़ी बात है ये। तो उसको पूरे ब्रज में फैल गया समाचार, है ना। और वैष्णव लोग जो है सब इकट्ठे हो गए और भुवन मोहन रूप का दर्शन करके प्रेम के आंसू बहाने लगे। तो सन 1542 की बैसाखी पूर्णिमा का दिन था वो, क्योंकि शुक्ल चतुर्दशी को इन जो है वस्त्राभूषण मिले थे और बैसाखी पूर्णिमा अगले दिन, बैसाखी पूर्णिमा अगले दिन ही जो है ये भगवान प्रकट हो गए। तो उस दिन से इनका जो है ये अभी तक जो सेवा पूजा है वो बिल्कुल बराबर चल रही है। किसी प्रकार का भी जो है उसमें गैप नहीं है, पूजा निरंतर इनकी पूजा चल रही है। और इनका नाम रखा गया राधा रमण देव। हरि बोल, राधा रमण देव। तो अब इससे पहले की घटना, ये जो राधा रमण जी प्रकट हुए इससे पहले की एक घटना है। क्या थी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जब ये शालिग्राम शिलाएँ नहीं थी, 12 शालिग्राम शिलाएँ कैसे प्राप्त हुई, है ना। तो वो घटना क्या थी कि हरिद्वार के निकट सहारनपुर में देवबंद ग्राम में पहुँचे थे और दूसरे गांव में एक भक्त के घर में गए। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने रास्ते में एक ब्राह्मण के घर में आश्रय लिया। वो ब्राह्मण बहुत भक्तिमान था। गोपाल भट्ट जो है जब उस ब्राह्मण के घर में गए, पानी बरस रहा है तो सन्यासी बस छाता भी नहीं होता था, उन दोनों छाता होता ही नहीं था, उन दोनों छाता होता ही नहीं था। हाँ, तो वर्षा हो तो वैसे ही वर्षा सहन करो और नहीं तो किसी घर में रुक जाओ। तो किसी घर में जो रुक गए थे गोपाल भट्ट। तो वो ब्राह्मण बहुत भक्तिमान था और इनका गोपाल भट्ट जी का बहुत आदर सत्कार किया और बड़े संतुष्ट हुए। ब्राह्मणों को कोई पुत्र नहीं था तो गोपाल भट्ट ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक हरि भक्ति परायण पुत्र होगा। गोपाल भट्ट जी ने आशीर्वाद दिया। तो वो ब्राह्मण भी कितना भक्त था, उसने क्या कहा कि अगर पुत्र होगा तो सबसे पहला जो पुत्र होगा आपकी सेवा में मैं दे दूंगा हमेशा के लिए। जन्म से पहले उसने कह दिया कि अगर पुत्र होगा आपकी कृपा से तो आपकी सेवा में दे दूंगा, जीवन भर के लिए दे दूंगा। ऐसा भी गृहस्थ होना चाहिए, है ना। बहुत कम होते हैं, दुर्लभ है ऐसे गृहस्थ, जीवन भर के लिए उसको दे दूंगा, है ना। तो गोपाल भट्ट कुछ दिन सहारनपुर में हरि नाम का प्रचार करके हैं जब वृंदावन लौटे तो रास्ते में गंडकी नदी से 12 शालिग्राम शिलाएँ उनको मिली, प्राप्त हुई थी गंडकी नदी से, है ना। तो उनमें से ही जो है जो दामोदर शिला थी उससे जो है भगवान राधा रमण देव जी प्रकट हुए थे। अब 10 साल हो गए उस घटना को जब उनको शालिग्राम शिला मिली थी। हाँ, और जिस समय उन्होंने एक ब्राह्मण गृहस्थ को आशीर्वाद दिया था कि पुत्र होगा, तो ये तो भूल गए पुत्र होगा। हाँ, तो भूल गए। उसने कहा था मैं आपकी सेवा में दे दूंगा। तो इन्होंने चिंता नहीं की कि उन्होंने कहा था अब करेगा कि नहीं करेगा, तो ये तो इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। तो अपनी कुटिया जो है यमुना में स्नान करके भजन कुटीर में लौट रहे थे तो दूर से देखा एक 10 साल का छोटा बच्चा उनके दरवाजे पर बैठा हुआ है। 10 साल का छोटा बच्चा दरवाजे पर बैठा हुआ है और उनको देख करके खड़ा हो गया और दंडवत किया। 10 साल के बच्चे, कितना सिखाया पढ़ाया उसको। 10 साल के बच्चे को जैसे देखा इनको तो दंडवत प्रणाम किया उसने। और गोपाल भट्ट ने उससे पूछा तुम कौन हो? तो बच्चा बोला सहारनपुर के देवबंद गांव से आया हूँ, उसने बताया, है ना। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उनको याद ही नहीं था कि भाई ऐसी बात, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हाँ, मेरे समीप किस लिए आए हो?
तो बच्चा बोला, पिताजी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है, मेरा नाम गोपीनाथ है। 10 साल का बच्चा, पिताजी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, गोपीनाथ है ना। तब गोपाल भट्ट ने पहले की सारी बातें तब उनको याद आई कि 10 साल पहले मैं वहाँ पर ठहरा था, पानी बरसने के कारण ठहरा। तो पानी बरसने का जो है एक कारण बन गया कि वो जो है एक घर में गए और वहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया पुत्र होने का, और देखो उनको एक बच्चा मिल गया इस तरह से, है ना। तो जो है उस बालक को सेवक के रूप में रख लिया। तो गोपीनाथ बहुत सावधानीपूर्वक इनकी सेवा करने लगे, है ना। तो वही उनके ही भाई के वंशज जो गोपीनाथ हैं वो भी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, लेकिन उनके छोटे भाई ने विवाह किया, तो उनके ही जो वंशज हैं वो अब उनकी सेवा करते हैं, राधा रमन जी की सेवा करते हैं, है ना। हाँ, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन की सेवा करते करते महाप्रभु के स्मरण में बेहाल हो जाते थे कि साक्षात महाप्रभु ही हैं, इस रूप में आए हैं। तो दोनों आँखों से आंसू की धारा बहती थी प्रेम में। जब सेवा करते थे राधा रमन की तो प्रेम में आंसू की धारा बहती थी। उस समय राधा रमन क्या होते थे, गौरांग के रूप में दर्शन देते थे उनको, गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन देते थे। कि गौरांग महाप्रभु जब गए श्रीरंगम से तो दर्शन हुए ही नहीं इनको, है ना। तो महाप्रभु ही जो है स्वयं राधा रमन के रूप में उनको मिले हैं कि अब हमेशा दर्शन करो मेरा। तो सबको तो दिखाई पड़ते राधा रमन, और इनको दिखाई पड़ते गौरांग महाप्रभु। इस तरह से जो है अपना रूप भगवान जो है प्रकट कर देते। गोपालीर प्रेमाधीन श्री राधा रमन, गोपाल यानी गोपाल भट्ट के प्रेम के अधीन है कौन, श्री राधा रमन। श्री गौर सुंदर मूर्ति हैला से ही खन, उसी क्षण जो है गौर सुंदर की मूर्ति में बदल गए। एक क्षण कितना होता है, एक क्षण 4 मिनट लगते थे उनको राधा रमन से क्या बनने में, गौरांग महाप्रभु बनने में। 4 मिनट में भगवान राधा रमन क्या बन जाते थे, गौरांग महाप्रभु। और सबकी नज़रों में तो वो राधा रमन ही है, इनकी नज़रों में दिखाई पड़ते थे इस तरह। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य को भी मंत्र दीक्षा दी थी, और सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से हरि भक्ति विलास ग्रंथ की रचना की। तो ये गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा हुआ है कि अनंग मंजरी साध्य गोपाल भट्ट कहा, अनंग मंजरी साध्य गोपाल भट्ट कहा, भट्ट गोस्वामी नाम केचित आहो श्री गुण मंजरी। कि पहले जो अनंग मंजरी थी ब्रज लीला में, वही क्या है गौर लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी, और कुछ लोग उनको गुण मंजरी भी कहते हैं। तो कभी कभी किसी मंजरी के 2 नाम भी होते हैं, अनंग मंजरी और गुण मंजरी, एक ही मंजरी है लेकिन 2 नाम है ना, तो इनको गुण मंजरी भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है 75 साल की आयु में जो है शरीर छोड़ा। आज के दिन शरीर छोड़ा था, आज के दिन श्रावण शुक्ल पंचमी है। तो कितना सन होगा, किस सन में शरीर छोड़ा, 75 साल की आयु में शरीर छोड़ा तो है 1578। तो सन 1578 में उन्होंने जो है श्रावण कृष्ण पंचमी को अपना शरीर छोड़ा था, है ना। तो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब हमारे जो है पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ हम मंथन करें, कुछ चर्चा करें। कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, इनको हैंड माइक दीजिए। वो करताल देना जरा मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो बोलो बोलो, चालू है ना? नहीं चालू नहीं है क्या? पहले हरे कृष्णा। बोल के देखो, नहीं चालू नहीं है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल ये था कि चालू नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मेरा सवाल, हाँ ठीक है, हाँ बोलो। मेरा सवाल ये था प्रभु जी कि जैसे आप बता रहे थे कि महाप्रभु ने उनको उच्छिष्ट दिया था वहाँ पे, जब आवाज़ सुनाई पड़ रही है इनकी? श्रीरंगम में महाप्रभु ने उनको उच्छिष्ट दिया था ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। महाप्रभु ने उच्छिष्ट दिया था, अपना उच्छिष्ट दिया था ना उनको। उच्छिष्ट दिया था। हाँ। मेरा सवाल ये था कि जैसे महाप्रभु ने सामने से उच्छिष्ट दिया था, तो एक क्लास में मैंने सुना था कि जब सामने से, मतलब उसी के सामने उच्छिष्ट अगर पाया जाता है तो उसका असर नहीं होता है, मतलब। और आवाज़ कम आ रही है ना, ज़रा जोर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ जोर से। तो कई दिनों से खाया नहीं, भोजन नहीं किया है, जोर से बोलो। गोपाल भट्ट गोस्वामी को उच्छिष्ट मिला था ना प्रभु जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी को उच्छिष्ट मिला था। हाँ, श्रीरंगम में। मैंने किसी क्लास में, भागवत क्लास में ही सुना था, एक बार क्लास में सुना था। हाँ, कि उच्छिष्ट अगर सामने लिया जाता है, उच्छिष्ट अगर जिसका सामने लिया जाता है, अगर सामने से दिया जाता है, सामने से ग्रहण किया जाता है, सामने से ही ग्रहण किया जाता है, उसी के सामने जिसका उच्छिष्ट है, हाँ। तो उसका असर नहीं होता है, मतलब उसका असर नहीं होता। अगर सामने से ग्रहण किया जाता है तो उसका असर नहीं होता। इसके लिए उन्होंने एक शास्त्र से कोट किया था कि लक्ष्मी जी ने जब नारद जी को उच्छिष्ट दिया था तो भगवान नारायण के सामने नहीं दिया था, क्योंकि नारायण जी ने लक्ष्मी जी को बोला था कि आप इसको मतलब मेरे सामने मत देना नारद जी को। तो वो नारायण ने कहा था नारद जी को? नहीं, लक्ष्मी जी ने, नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा था। नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा था कि आप अगर उच्छिष्ट देना चाहती हो नारद जी को तो मेरे सामने मत देना। नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा था कि नारद को आप उच्छिष्ट देना चाहती हो मेरा, तो मेरे सामने मत दो। हाँ, तो प्रभु जी ये मतलब सही है, गलत है, या क्या है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बैकुंठ में भगवान नारायण जब भोजन करते हैं तो उनका जो उच्छिष्ट होता है केवल लक्ष्मी जी ग्रहण करती हैं, और नारायण का बहुत कठोर आदेश है कि और किसी को नहीं देना। बैकुंठ में भगवान नारायण जो है जो भोजन करते हैं वो उच्छिष्ट जो है केवल लक्ष्मी जी ही पाती हैं, और नारायण का आदेश है, कठोर आदेश है कि और किसी को नहीं देना, तुम ही केवल लेना और किसी को नहीं देना। और नारद जी जो है जब वैकुंठ में गए हैं तो अब उच्छिष्ट लेना चाहते हैं, तो उनको कुछ अपनी क्या है चाल चलनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चाल चलना चाहिए, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो चाल इन्होंने चली नारद जी ने, तो लक्ष्मी जी की सेवा करते रहे 12 साल तक। लक्ष्मी जी सेवा करते रहे, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं और बोल दें कि हाँ दूंगी तुम्हें, जो कुछ मांगोगे दूंगी। तो ऐसा जो है जब कहलवा लेते हैं तो फिर वो बंधन हो जाता है ना। तो नारद जी ने वो लक्ष्मी को प्रसन्न किया। लक्ष्मी जी बोले हाँ बोलो क्या चाहते हो, मैं दूंगी। जब कह दिया दूंगी तो फिर नारद जी ने कहा कि मुझे उच्छिष्ट चाहिए, नारायण को उच्छिष्ट चाहिए। अब लक्ष्मी जी धर्म संकट में पड़ गई, अब क्या करूं? तो अब बोली कि मैं उपाय करूंगी कुछ, कैसे मैं तुमको दे सकती हूँ कि मुझे तो नारायण का जो है स्पष्ट आदेश है कि मैं किसी को ना दूँ। तो जब नारायण की सेवा में लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी ने मतलब पूरी बात बताई नारायण को, पूरी बात बताई कि मतलब नारद जो है उच्छिष्ट पाने के लिए मेरी सेवा करते रहे, और जब मेरे मुख से निकल गई बात कि मैं दूंगी तो फिर उच्छिष्ट मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अगर नहीं दूंगी तो सत्य नष्ट हो जाएगा, और अगर दूंगी तो आपके आज्ञा का उल्लंघन होगा, तो क्या करूं? तो भगवान नारायण तो सब प्रकार के धर्म जानते हैं ना। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा के बिना ही उनको दे दो, मेरी आज्ञा के बिना दे दो, मुझसे आज्ञा लिए बिना तुम दे दो, इस तरह से। तो लक्ष्मी जी ने इस तरह से दिया, तो नारायण की आज्ञा से ही उनकी आज्ञा के बिना दिया। तो उसमें नारायण की आज्ञा ले ली, नारायण ने आज्ञा दे दी, मेरी आज्ञा है कि मेरी आज्ञा के बिना तुम दे दो। ये धर्म के जो है बड़े जो है सूक्ष्म तरीके होते हैं। तो नारद जी को दे दिया,
और नारद जी अब नारायण के सामने थोड़े जाएंगे कि मुझे मिल गया, देखो मैं पा लिया, है ना। तो वो भी जो है आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो नारद जी लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण को नहीं बताना। तो नारायण तो सब जानते हैं, नारायण की आज्ञा से लक्ष्मी जी ने दिया, लेकिन मेरी आज्ञा के बिना तुम दे दो, है ना। तो लक्ष्मी तो नारायण जो है नारद जी जो है चोर की तरह उन्होंने प्रसाद लिया लक्ष्मी जी से, नारायण का उच्चस्थ लिया और फिर जो है भागे और वैकुंठ से बाहर गए। फिर प्रसाद पाया, फिर प्रसाद का अलग प्रभाव था कि कैसे नाच रहे हैं और हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस प्रसाद का अलग ही प्रभाव था। ठीक है। तो ये विशेष एक जो है कारण था कि वो नारद जी जो है नारायण के सामने ना खा सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं, है ना। तो वो एक विशेष आज्ञा है ना। तो ये हमेशा नहीं लागू होता ये नियम, है ना। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और उन्होंने जो है एक बालक को जो है उच्चस्थ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है जिस समय श्रीवास के घर में लीला करते थे, गृहस्थ के रूप में लीला करते थे, कीर्तन करते थे, तो नारायणी नाम की बालिका उसको अपना पूरा बचा हुआ देते थे, भक्तों को बांटते थे और फिर नारायणी को जितना बचा सब नारायणी को देते थे। तो सब वैष्णव जो है नारायणी के भाग्य की सराहना करते थे कि इसका कितना बड़ा भाग्य है ना। तो वो जो है समय के अनुसार होता है, भगवान जो है किस समय क्या करेंगे, किस समय क्या नहीं करेंगे, तो ये सब बातें होती हैं। वैकुंठ में भगवान इसी प्रकार से भोजन करते हैं। इसका क्या कारण है, अब और जाना पड़ेगा गहराई में क्या कारण है, और किसी को मतलब मिलते ही नहीं वहाँ, लक्ष्मी जी के अलावा किसी को भी भगवान को उचित नहीं मिलता। अब जो भी कारण हो, ठीक है प्रभु। जय हरि बोल। आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा आपने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की लीलाएं बताई और उनके महाप्रभु से कैसा आदान प्रदान हुआ और राधा रमन जी ने भी कैसे आदान प्रदान किया। तो प्रभु जी अभी इसी प्रश्न के रेफरेंस में, इसी प्रश्न में जैसे हमें इससे क्या सिद्धांत अपनाना चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उच्चिष्ट अगर लेते हैं तो आज्ञा से, जिसका उच्चिष्ट है उसकी आज्ञा से लेना चाहिए। जैसे नारद मुनि जी ने जब चतुर्मास में संग किया भक्ति वेदांतों का, उन्होंने भी ऐसे ही किया और महाप्रभु भी अपनी लीला में दिखा रहे हैं, वो खुद से दे रहे हैं। तो हमें अगर कोई ऐसा अवसर मिले कि ऐसे विशेष वैष्णव का हम ले सकते हैं तो हमें ले लेना चाहिए या आज्ञा से ही लेना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। कभी कभी आज्ञा से ये काम किया जाता है और कभी कभी बिना आज्ञा के भी काम किया जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो भगवान जो है आएंगे यहाँ पर जगन्नाथ जी, तो वो जो अपना आल्टर बोलते हैं ना, वेदी, तो वेदी को स्वच्छ कर रहे हैं, है ना। तो अब चैतन्य महाप्रभु उसमें भक्त के भाव में है, सेवा के भाव में है, ईश्वर के भाव में नहीं है, तो सेवा के भाव में। तो उनके जो है पानी डाल रहे थे, भगवान जो है इसको साफ़ कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, और कोई भक्त जो है उनके चरणों में पानी डाल दिया और फिर उसको जो है पानी ले लिया बर्तन में, फिर चोरी से पी रहा है, चोरी से पिला रहा है। तो चोरी चोरी जो है लेना देना सब जो है मुझे लाओ मुझे लाओ मुझे लाओ, सब चोरी चोरी। ये चैतन्य महाप्रभु ना सुन पाए तो ये काम जो है फिर चोरी से ही सब भक्त लोग कर रहे हैं, है ना। और एक जो ब्राह्मण था, बंगाली ब्राह्मण, वो आया, उसने भगवान के चरणों में जल डाला और उसको पी लिया। तो भगवान ने कहा, अरे तुमने तो जो है मेरे चरणों का जल पी लिया, अब तो मुझे बहुत बड़ा दोष लग गया, मुझे बहुत बड़ा अपराध लग गया। तो भगवान जो है ये सिद्धांत की स्थापना करते हैं। भगवान जो है चूँकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो कोई मनुष्य अपने को भगवान ना समझे हैं और इतना बड़ा भक्त भी ना समझे कि कहे कि भाई हाँ मेरे चरणों का जल ले लो और पी लो, तो उसका जो है फिर बहुत बड़ा दोष बनेगा,
है ना। तो भगवान ने इस नियम की स्थापना के लिए उन्होंने जो है मतलब स्वरूप दामोदर को बात बताया कि मेरा तो अब बहुत बड़ा इससे जो है गति बिगड़ गई, मुझे अब क्या गति हो, मेरी क्या गति होगी कि उसने मेरे सामने मेरा जो है पैरों का जल लेकर के पी लिया। अंदर से भगवान प्रसन्न थे लेकिन ऊपर से रुष्ट हो रहे हैं। तो ये भगवान सिद्धांत की स्थापना करते हैं कि हम लोग इस तरह से ना करें, है ना। तो वो सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन ये है कि साथ साथ ये भी है कि कभी आवश्यकता पड़ती है चरणों का की धूल लेने के लिए, तो सची माता के लिए भगवान ने कहा कि माता को जो है ये कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। तो सब वैष्णव ने कहा कि आप माता को ऐसा बोल रहे हैं, वो तो पूरी जगत की माता है और उसको आप बोल रहे हैं कृष्ण। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका माता का अपराध है, अद्वैताचार्य की निंदा की माता ने, तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो क्या उपाय है, आप माता के लिए क्या उपाय है कि उनको कृष्ण प्रेम मिले? तो भगवान ने कहा हाँ, उपाय मैं बता सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उपाय बता सकता हूँ। अद्वैताचार्य के चरणों की धूल अपने माथे में लगाएगी माता। अब सब भक्तों अद्वैताचार्य के पास गए कि माता को जो है आपके चरणों की धूल चाहिए। अद्वैताचार्य बोले तुम लोग मुझे मार डालने के लिए आए हो, तो जगत की माता है वो मेरा क्या अपराध करेगी, मैं तो उनका शिशु हूँ, वो जगत की माता है। और बेहोश हो गए तो माता को जो है मौका मिल गया तो पैर की धूल अपने सिर में लगा ले वैसे तो वो देने वाले नहीं, तो एक वो भी है। अद्वैताचार्य कैसे सोच सकते हैं कि माता ने मेरा अपराध किया है, तो माता अगर मेरी निंदा करती है तो माता को तो अधिकार है अपने बच्चे की निंदा करे और जो है उसकी जो कुछ भी करे, है ना। तो इस तरह से भी एक उदाहरण मिलता है ना। और भी कुछ उदाहरण है ना। हाँ, एक वो थे झाड़ू ठाकुर थे, है ना। तो वो जो भक्त थे उनका नाम क्या था? झाड़ू ठाकुर तो एक शूद्र थे ना। नहीं, हरिदास नहीं, चैतन्य महाप्रभु के ही जो एक अनुयायी थे, तो वो जो है वो सभी भक्तों के जो है पैरों का जल लेते थे और पीते थे। तो या तो झाड़ू ठाकुर उन्हीं का नाम था, जो भी हो, झाड़ू ठाकुर उन्हीं का नाम था। तो सभी वैष्णवों के प्रति उनकी जो है ऐसी भावना होती थी। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पैर धोते थे जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर, तो उसमें पानी भरा रहता था। तो छोटा सा जो है गड्ढा था, उसमें पानी भरा रहता था। चैतन्य महाप्रभु का कठोर आदेश था कि इसका जो है जल कोई अपने सिर में ना डाले या ना पिए। तो कोई नहीं पीता था, चैतन्य महाप्रभु कठोर आदेश। चैतन्य महाप्रभु के सामने ही वो आकर के उन्होंने जल पी लिया और भगवान जो है देखते रहे। भगवान हंस पड़े क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा वो थी, सभी वैष्णवों का वो लेते थे, करते थे। तो जो है चैतन्य महाप्रभु हंस पड़े, उनको मना नहीं किया, और जबकि सबको मना किया, है ना। तो किसी के अंदर इतना जो है वो प्रेम भाव होती है और इतनी विनम्रता होती है कि भगवान भी नहीं रोक सकते उसको। और वही थे कि एक भक्त थे जो शूद्र परिवार के थे, तो अपने को शूद्र मान करके वो जो है अपना उच्छिष्ट किसी को नहीं देते थे। और ये जो है उनका उच्छिष्ट पाने के लिए ये क्या करते हैं, आम देने के लिए गए उनके घर में, तो आम उन्होंने पाली और ये घर के बाहर छिप करके बैठ गए। अब जो उनकी पत्नी और जो है बैठे तो आम खाए तो गुठली छिलका जो है घर के पीछे उन्होंने फेंक दिए। तो इन्होंने जो है वो छिप करके वो गुठली छिलका उठाए और फिर उनको जो है चूसा। इस प्रकार से उन्होंने अपना नियम पूरा किया कि भाई सभी वैष्णवों का उन्होंने उच्छिष्ट लेना है। तो ऐसा भी है कि बिना आज्ञा के और छिप करके उन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा भी है ना। तो ये कुछ इस तरह की बातें होती हैं। स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि हैं, दोनों बराबर स्तर के भक्त थे। तो जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे के पैर की धूल लेना चाहते थे और अपने पैर की धूल ना देना, तो दोनों में बड़ी कुश्ती होती थी। और चैतन्य महाप्रभु कुश्ती का आनंद लेते, दोनों में कुश्ती होती। अब आजकल जो कुश्ती होती है तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पैर की धूल
देने के लिए, अपने पैर की धूल ना देने के लिए। अपने पैर की धूल ना देने के लिए अपने पैर को पीछे कर लेते हैं और उनके पैर की धूल लेना चाहते हैं। तो दोनों भी जो है मतलब बराबर योद्धा थे, तो कोई किसी की धूल नहीं ले पाता है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की लड़ाई का आनंद लेते थे। वैष्णव में ऐसी लड़ाई होती है कि अपने पैर की धूल नहीं देना और उनकी पैर की धूल लेना, इस तरह से भी होता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सामान्य रूप से तो यही है कि भक्त लोग जो है प्रणाम करते हैं किसी वैष्णव को, तो स्पष्ट नियम यही है कि पैर की धूल नहीं लेना है, पैर नहीं छूना है। इन ज़मीन, अब लोग मुझे प्रणाम करते हैं तो पैर छूना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ पैर नहीं छूना, आप ज़मीन से धूल लेकर के सिर में डाल लो और समझ लो कि यही पैरों की धूल है। तो सामान्य जनता लोग हमेशा पैर की धूल लेना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि पैर की धूल अगर वो लेते हैं तो उनका तो फ़ायदा होता है, या हमारा नुकसान होता है। हाँ, लेकिन अगर वो जो है दूर से, मान लो दूर से प्रणाम कर रहे हैं, चाहे 10 फुट की दूरी या 20 फुट की दूरी से प्रणाम कर रहे हैं और माथे को जमीन लगाया, सिर को जमीन लगाया, तो भी पैर की धूल लेने की ही तरह है। तो उसमें हमारी भी सुरक्षा है, उनकी भी सुरक्षा है। अगर वो जो है अपने माथे को जमीन में लगा लेते हैं तो पैर की धूल भी उनको मिल जाती है और हमारा भी नुकसान नहीं होता। तो तरीका यही है, हमें सबको ये बताना पड़ता है। और किसी ने अगर पैर की धूल ले ली है ना, तो प्रभुपाद ने फिर ये तरीका बताया कि हाथ जोड़ करके आप जो है ये प्रार्थना करो कि ये जो है, जो कृपा है ऊपर की, जो हमारी परंपरा है आचार्यों की, तो वो उसने जो है जो कुछ भी किया है, पैर की धूल ली है, वो मैं उसको ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ। तो मैं स्वीकार नहीं कर रहा। उसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडिया। कि कोई मान सम्मान और कुछ मिलता है वैष्णव को, तो वो जो है वो स्वयं इसको नहीं ग्रहण करके वो ऊपर की परंपरा को भेज देता है कि ये जो है मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है, तो ये जो है मैं उनको दे रहा हूँ, आचार्यों के ऊपर के आचार्य हैं, गुरु परंपरा को। तो प्रभुपाद भी इस भावना से होते, इस भावना में रहते थे कि व्यासन पर बैठ रहे हैं और पूजा भी करवा रहे हैं। तो प्रभुपाद जब पूजा करवाते हैं, व्यासन पर बैठ करके प्रवचन देते हैं, तो इसी भावना से कि मैं उनका सेवक हूँ, जो परंपरा के आचार्य हैं उनकी सेवा, और मुझे जो कुछ भी मान सम्मान मिल रहा है वो मैं इस परंपरा के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचा रहा हूं। तो जितने आचार्य हैं सब पारदर्शी माध्यम है। आपको जो मान सम्मान मिला आप अपने आचार्य को दे रहे हैं, वो आचार्य अपने, इस प्रकार से आचार्यों की परंपरा के द्वारा भगवान कृष्ण तक पहुंच जाता है। तो प्रत्येक भक्त जो है पारदर्शी माध्यम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। कि आप अगर कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, तो मैं वो लेने लायक नहीं हूँ, मैं देने लायक नहीं हूँ, तो सब जो है वो ऊपर से आ रहा। प्रभुपाद ही कहा करते थे कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तो वो सब जो है बना बनाया पहले से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बढ़िया खीर बनाई और मैं उसको चम्मच लेकर के और बांट रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बनाई तो किसी और ने खीर, बनी बनाई खीर में बांट रहा हूँ। उसी प्रकार से वो संदेश भगवान कृष्ण का है, तो आज के शब्दों में बना बनाया मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं उसको दे रहा हूँ। तो मेरी क्या योग्यता है? इतनी योग्यता है कि मैं बदल नहीं रहा हूँ। मेरी योग्यता इतनी है कि मैं बदल नहीं रहा हूँ, उसको दोहरा रहा हूँ। तो ये भावना रहती है भक्तों के अंदर। जो बाहर के प्रवचन होते हैं तो वो गुरु परंपरा को नहीं मानते, अपनी गुरु परंपरा नहीं बताना चाहते। क्यों? उनका सम्मान घट जाएगा। तो वो जो है खुद ही गुरु, अपने स्वयं के वो गुरु हैं। हाँ, उनको किसी ने गुरु नहीं बनाया, ना वो किसी के शिष्य बने हैं, और वो जो है अपना प्रवचन देते हैं तो अपना ही प्रवचन देते हैं, कोई दोहराते नहीं हैं किसी का संदेश। क्यों? हमारा सम्मान घट जाएगा। तो ऐसे जो बहुत से सेल्फ मेड गुरु हैं, जो कि मतलब उनके कोई गुरु नहीं है, हम खुद ही गुरु हैं, हम जन्म से गुरु हैं। तो इस तरह से लोग होते हैं।
है ना। तो वो जो है उनका जो है बहुत कर्म बनता है, लोग उनको मान सम्मान देते हैं, हाँ, उनके पैर छूते हैं, अपने पैर छुआते हैं, लो मेरे पैर छुओ, है ना, तो उनका तो कर्म बनता है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव गुरु होते हैं, वैष्णव आचार्य होते हैं, तो वो जो है सेल्फ मेड आचार्य नहीं है, सेल्फ मेड गुरु नहीं है। वो क्या है, वो कैसे हैं कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं आपको पास कर रहा हूँ, उसको मैं हस्तांतरित कर रहा हूँ। तो जो मुझे ऊपर के आचार्य हैं और ऊपर के सीनियर वैष्णव हैं, मैंने जो सुना है वही मैं दे रहा हूँ, है ना। तो उसमें अपना कोई योग्यता नहीं है ना। और यही जो है गुरु बनने की योग्यता है कि जो गुरु है वो अपनी योग्यता ना समझे, है, तो वो जो है यही योग्यता है उसकी कि वो जो है अपना संदेश नहीं देता है, वो दोहराता है। लेकिन हाँ, शब्द तो बदलने पड़ते हैं। आज के शब्दों में हमें बताना पड़ता है तो शब्द बदलने पड़ते हैं, है ना, परंतु संदेश ना बदले, शब्द इस प्रकार से बदलने पड़ते हैं, संदेश ना बदले। ठीक है जी, धन्यवाद। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। गीतामृत प्रभु जी की जय।